हेलो मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हो सभी आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, मैं देवा पंडित एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ मेरी अंग्रेजी की क्लास में, इंग्लिश की क्लास में, जो कि काई की है जूनियर अकाउंटेंट की। किसकी क्लास चल रही है? हमारी जूनियर अकाउंटेंट की। ठीक है, और जूनियर अकाउंटेंट की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को 2 टॉपिक पहले ही करवा चुका हूँ। तीसरा टॉपिक अपना पैसिव वॉइस का चल रहा है और पैसिव वॉइस के अंदर मैंने आप लोगों को 3 तरह के वाक्य बता दिए हैं। सिंपल बता दिए हैं, इंट्रोगेटिव बता दिए हैं, नेगेटिव बता दिए हैं। इसके साथ-साथ इम्पेरेटिव बता दिया। इम्पेरेटिव में मैंने एक प्रकार के वाक्य बता चुका हूँ, बिना ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस। बिना ऑब्जेक्ट वाले वाक्य मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब चलेंगे हमारे ऑब्जेक्ट वाले वाक्य। तो बात करते हैं हम आगे ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस की। कि अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो क्या होगा? ठीक है, अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो 2 मेथड के द्वारा 2 प्रकार से पैसिव में बदला जा सकता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। पहला तो पहले की पहली विधि, बिना ऑब्जेक्ट वाले मेथड के द्वारा। ठीक है, पैसिव का वाक्य भावानुसार स्टार्ट कर देते हैं, एज इट इज वो जो किया था हमने पहले, जो किया था बिना ऑब्जेक्ट वाले मेथड में। ठीक है, और दूसरा जो तरीका होता है, दूसरा तरीका है लेट के द्वारा। किसके द्वारा? लेट के द्वारा। और लेट के द्वारा बनाने का आपका ये फॉर्मूला रहेगा और ज्यादातर इंपॉर्टेंट यही ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। यही क्या होता है, ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले लेट लिखेंगे, लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आ चुका है ऑब्जेक्ट वाले वाक्य, तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद बी लगाकर वर्ब की क्या लगा देंगे? थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। बी फॉर्म के बाद क्या वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है, देखो मैं एक चीज आपको पहले बता दूं क्लियर, कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस रहता है। ये कई बार एरर वगैरह में पूछ लिया जाता है। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस रहता है। कैसा केस रहता है? ऑब्जेक्टिव केस रहता है। अगर दी सिंपल सेंटेंस है, कैसा है? सिंपल सेंटेंस है, तो लेट के बाद में होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर दी सेंटेंस कैसा है? साधारण है तो। लेकिन अगर सेंटेंस पैसिव का है तो पैसिव में लेट के बाद हमेशा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो लेट वाले वाक्यों में लेट के बाद हमेशा क्या पाया जाता है? ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है, ना कि सब्जेक्टिव केस लिखा जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। तो लेट, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, पैसिव का वाक्य लेट से स्टार्ट करके ऑब्जेक्ट भी थर्ड फॉर्म लगा देते, बता चुका हूं आप लोगों को पहले ही। ठीक है, चलो एग्जांपल देखते हैं। प्लीज शट द विंडो। प्लीज शट द विंडो। ठीक है, पहला एग्जांपल, प्लीज शट द विंडो। अब इसको देखो, मैं दोनों तरीके से बना सकता हूं। दोनों तरीके हैं मेरे पास में। एक तो है क्या? प्लीज, कृपया, रिक्वेस्ट आ रही है, तो पहला तो मैंने किससे बना दिया? यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू। प्लीज को क्या कर देंगे? हटा देंगे और ये आ जाएगा शट द विंडो। शट द विंडो। ठीक है, पहला मेथड हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। अब आ रहा है क्या? दूसरा, लेट के द्वारा। तो लेट के द्वारा बनाएंगे तो लेट से सेंटेंस स्टार्ट कर दिया, ये तो हट जाएगा, ये वर्ब और ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे? लेट द विंडो, लेट द विंडो बी शट। बस हो गया पैसिव। लेट द विंडो बी शट। कुछ नहीं करना, लेट वाला बिल्कुल इजी पैटर्न पड़ता है, ना आपको कोई सेंस समझना है, ना आपको और कुछ समझना है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे आप लोगों के सामने यस, राइट अ स्टोरी
इमीडिएट, राइट अ स्टोरी इमीडिएट, तुरंत एक कहानी लिखो। क्या है? आदेश। क्या है? आदेश। तो क्या आ जाएगा? क्या आएगा पहले? तो यू आर ऑर्डर्ड टू, और ये वाक्य राइट ए स्टोरी एट वंस, पूरा यूं की यूं आ गया। दूसरा क्या हो जाएगा? लेट, क्या है ऑब्जेक्ट हमारा? ए स्टोरी, ए स्टोरी, क्या लगाना है? बी, रिटन। इमीडिएट क्या है? एडवर्ब है, इमीडिएट, इमीडिएट। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेता हूं। स्लाइड ऊपर नहीं जाएगी यार। ठीक है, एक एग्जांपल और ले ले। एल एल एक क्या हो गया? डोंट डिस्टर्ब मी, नहीं सॉरी, डिस्टर्ब का नहीं लेंगे, ऑर्डर का आ चुका है। डोंट टच द इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक वायर, डोंट टच द इलेक्ट्रिक वायर, बिजली के तारों को हाथ मत लगाओ, करंट आ जाएगा। क्या है? मना भी किया गया है। तीन कंडीशन है यहाँ पर, अब आपके सामने कितनी कंडीशन है? तीन। तीन पैसिव बनेंगे अब इसके। कितने पैसिव बनेंगे? तीन पैसिव बनेंगे। ठीक है, पहला पैसिव तो क्या बन जाएगा? मना कर रहा है, तो क्या आ जाएगा? पहला पैसिव क्या होगा? यू आर फॉरबेड टू, डोंट को हटा देंगे, टच द वायर, टच द इलेक्ट्रिक वायर। पहला मेथड तो ये बन गया। ठीक है, दूसरा तरीका लेट के द्वारा। लेट क्या है ऑब्जेक्ट हमारा? द इलेक्ट्रिक वायर, लेट द इलेक्ट्रिक वायर डोंट आ रहा है, क्या लगाएंगे? नॉट बी टच्ड, नॉट बी टच्ड। दूसरा और तीसरा क्या हो गया? सलाह के रूप में, एडवाइस के रूप में। तो तीसरा इसी का, तीसरा क्या हो जाएगा? इसी का तीसरा क्या हो जाएगा? यहां पर लिख देता हूं मैं, इसी का तीसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? यू आर एडवाइज्ड, क्या बताया था डोंट वाले वाक्यों में? टू के पहले क्या लगा देते हैं? नॉट टू टच द इलेक्ट्रिक वायर, द इलेक्ट्रिक वायर। ठीक है, बोलो क्लियर, बोलो एनी डाउट? ये हो गए हमारे लेट के द्वारा और इसके द्वारा। तो बिना ऑब्जेक्ट वाले जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट वाले? तो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसों को हम कितने तरीके से बना सकते हैं? तीन तैयार तरीकों के साथ बना सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करना आराम से, बिल्कुल इजी है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बिल्कुल आसान है। पहला तो आपको भाव समझना है, भाव के अनुसार क्या करना है क्या नहीं करना है। यू आर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, फॉरवर्ड जो भी आ रहा है वो भाव लगा देना है। ठीक है, दूसरा तरीका आपके सामने बिल्कुल सिंपल है, लेट वाला, बिल्कुल आसान तरीका है। कोई भाव नहीं समझना, कोई कुछ नहीं समझना है, केवल ऑब्जेक्ट पकड़ना है, क्रिया और ऑब्जेक्ट, बस सीधा लेट के बाद क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म लगा देनी है, दैट्स ऑल। माता फोड़ी खत्म हुई। बोलो एनी डाउट? बोलो कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है? चलो आगे देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आगे आता है हमारा डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य।
कौन से ऑब्जेक्ट वाले? मैंने कहा था डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों की बात करूंगा कि ऑब्जेक्ट जो है डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य, क्योंकि यहाँ पर बताना जरूरी है, क्योंकि अगला जो सेंटेंस आएगा, अगला जो पैसिव वॉइस का जो टॉपिक आने वाला है नेक्स्ट, वो नेक्स्ट पैसिव का टॉपिक किस पे डिपेंड करता है? डबल ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ पर ये डबल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझाना क्या है, थोड़ा सा जरूरी है। डबल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जब वाक्य में क्या दिए गए हों? दो ऑब्जेक्ट दिए गए हों। क्या दिए गए हों? दो ऑब्जेक्ट दिए गए हो। ठीक है। डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस मतलब दो ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों को पैसिव में सिंपल सेंटेंस मेथड के द्वारा, मेथड क्या रहेगा? वही सिंपल सेंटेंस वाला रहेगा। कैसा रहेगा? सिंपल सेंटेंस वाला मेथड रहेगा, कोई चेंज नहीं करना है। बस इतना सा करना है केवल कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जब हम पैसिव बना रहे हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगा देना है? टू लगा देना है। बस इतना सा चेंज करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इनडायरेक्ट के पहले क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे। क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे। बस और कुछ नहीं करना है। बाकी सिंपल सेंटेंस के मेथड के द्वारा पैसिव बन जाएगा। ठीक है। जैसे देखो, राम gave me a book। ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट दो, मैंने बताया था आप लोगों की ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं वो सारी किसमें होती है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। और जितनी भी सजीव हैं यानी मानवीय, वो सब किसमें होती है? इनडायरेक्ट में होती है। वो सब किसमें जाएंगी? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। ठीक है। बताया था मैंने आप लोगों को व्हाट से प्रश्न बनाने पर क्या आता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। और whom से प्रश्न बनाने पर क्या आता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है। राम ने मुझे पुस्तक दी। राम ने क्या दिया? पुस्तक दी। क्या दिया? पुस्तक दी। कैसा ऑब्जेक्ट हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। राम ने पुस्तक किसे दी? मी को दी। मतलब क्या हो गया हमारा? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हो गया कि नहीं हो गया? चलो पहला एग्जांपल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। द पोस्टमैन will deliver you a letter। लव लेटर नहीं, लेटर। ठीक है। हाँ, लव लेटर समझ लो तुम लोग, बहुत ज्यादा दिमाग चलता है। ठीक है ना। द पोस्टमैन विल डिलीवर यू ए लेटर। पोस्टमैन तुमको एक पत्र देगा। तो पोस्टमैन क्या देगा? एक पत्र देगा। क्या हो गया? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे देगा? यू को देगा। क्या हो गया? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? इनडायरेक्ट। दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट से पैसिव बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हम बनाते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। तो मी का क्या बन जाएगा दोस्तों? आई। गेव सेकंड फॉर्म आ रही है वर्ब की, पास्ट इंडेफिनिट क्या लग जाएगा? वाज या वर। आई वाज गिवन अ बुक बाई राम। बाई राम। ठीक है, बन गया। किससे बनाया? इनडायरेक्ट से। अब बनाते हैं डायरेक्ट से। तो अ बुक पहला तरीका और ये दूसरा तरीका। अ बुक वही आ गया, पास्ट इंडेफिनिट वाज गिवन। मी क्या है? आई। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगाना है? टू। टू मी क्या है हमारा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? इसके पहले क्या लगाना है? टू लगाना है। टू मी बाई राम। बाई राम। ठीक है ना। तो दोनों तरीके से पैसिव, ये आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है आरपीएससी में, एलडीसी में, इनमें आया हुआ क्वेश्चन है कि जहां पर दोनों ऑप्शन देता है, वो ये वाला भी देता है और ये वाला भी देता है, और ऑप्शन में देता है ए एंड बी बोथ, नन ऑफ द अबोव।
तो वहां पर आपको देखना है दोनों ही ऑप्शन सही होते हैं, हम एक पर ही क्या कर पाते हैं, फोकस कर पाते हैं। तो दोनों ऑप्शन ही यहाँ पर क्या होंगे, सही होंगे, एक भी ऑप्शन गलत नहीं होगा। इससे बनाए चाहे डायरेक्ट से बनाए चाहे इनडायरेक्ट से बनाए, किसी से भी बनाओ सही बनेगा। बस केवल इतना सा ध्यान रखना है कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाए तो इनडायरेक्ट के पहले क्या लगा दे, टू लगा देना है, बस और कुछ चेंज नहीं करना है। आ जाओ, आ लेटर, आ लेटर क्या आ रहा है, विल चैल प्लस फर्स्ट फॉर्म, विल बी डिलीवर्ड, आ लेटर विल बी डिलीवर्ड क्या है, यू के पहले क्या लगाना है, टू यू, फुल स्टॉप। पत्र भेजने का काम कौन करेगा, पोस्टमैन करेगा। क्या है वो, प्रोफेशनल पर्सन हो गया, लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, है कि नहीं है, ठीक है। अब आ जाएगा, यू से बना दो, तो यू विल बी डिलीवर्ड अ लेटर, लेटर बाय द पोस्टमैन, प्रोफेशनल पर्सन है, आवश्यकता नहीं है। तो ये आप लोगों के क्या है, डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हैं। ये आगे जो कंसेप्ट मैं बताने वाला हूं वहां पर आप लोगों को ध्यान देना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव जो होगा वो डायरेक्ट में जाएगा, और सजीव मनुष्यों से संबंधित जो होगा वो किस में जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जाएगा। किस में जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। अब आता है असली खेल, यहां पर अब स्टार्ट होता है जादू का पिटारा, ये स्टार्ट हो गया, ठीक है, लेट वाले वाक्यों में। चलो एक स्लाइड बैक है ना, तो यहां पर कर देता हूं मैं, लिख देता हूं मैं, ठीक है। इसी तरह जैसे और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, शालिनी had handed mother a parcel. शालिनी हैंडेड मदर ए पार्सल, शालिनी करता, हैंडेड वर्ब, शालिनी ने माँ को एक पार्सल सौंपा। किसे सौंपा, माँ को सौंपा, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट। क्या सौंपा, पार्सल सौंपा, क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और ले लेता हूं, द कंडक्टर, CONDUCTOR, the conductor did not give him a ticket, ठीक है। द कंडक्टर डिड नॉट गिव हिम ए टिकट, कंडक्टर ने उसे टिकट नहीं दिया। क्या नहीं दिया, टिकट नहीं दिया, क्या हो गया, डायरेक्ट। किसे नहीं दिया, हिम को नहीं दिया, क्या हो गया, इनडायरेक्ट। क्या हो गया, इनडायरेक्ट। बना दो, नो टेंशन। सबसे पहले पकड़ लो किसको, इनडायरेक्ट को। तो मदर क्या है, मदर नाउन है, नाउन का नाउन रहेगा, तो मदर का तो क्या रहेगा, मदर ही रहेगा। मदर, हेड आ रहा है तो हेड का हेड ही रहेगा, केवल क्या जोड़ना है, बीन। परफेक्ट आ गया ना, क्या जुड़ जाएगा, बीन जुड़ जाएगा। मदर हैड बीन हैंडेड अ पार्सल बाई शालिनी, ठीक है। अब ले लो उसको, अ पार्सल हैड बीन हैंडेड टू मदर बाई शालिनी, बाई शालिनी। बोलो कोई डाउट, क्लियर, नो डाउट, क्लियर है ना।
दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट से पैसिव बना सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है इनडायरेक्ट के पहले टू लगाना है जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन जाए तो। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर। ए टिकट, हिम से ले लो पहले। हिम का क्या हो जाएगा? ही। क्या आ रहा है? डिड। पास्ट इंडेफिनिट क्या आएगा? वाज या वर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ही वाज नॉट गिवन। ही वाज नॉट गिवन द टिकट बाय द कंडक्टर। बाय द कंडक्टर। ठीक है, अब आ जाओ। अ टिकट, वही आ रहा है पास्ट इंडेफिनिट क्या आएगा? सिंगुलर। वाज नॉट गिवन टू हिम बाय द कंडक्टर। बाय द कंडक्टर। ठीक है, ये आप लोगों के डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो गए। क्लियर, दैट्स इट। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। आगे बात समझ में? बोलो, कोई डाउट? कोई डाउट है क्या? बोलो, कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? बस तो बेफिक्र होकर के पढ़ो। ठीक है, ये हो गए हमारे कौन से? डाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। अब आ रहा है असली खेल। अब देखो असली खेल क्या है। असली खेल है लेट वाले वाक्य। असली खेल क्या है? लेट वाले वाक्य। ठीक है, शायद ये मेरे को रफ करना पड़ेगा दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पहले इसका। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि अगली स्लाइड लेने वाला हूं मैं। तो अगली स्लाइड पर ये नहीं आने वाला है, इसलिए मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा? इसको पूरा इरेज करना पड़ेगा, ऑल इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल इरेज। अब आते हैं हमारे लेट वाले वाक्य। कैसे आते हैं लेट वाले वाक्य? अर्थात जब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस ही कैसे शुरू हो जाए? लेट से स्टार्ट हो जाए। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस ही कैसे आ जाए? लेट से आ जाए, तो क्या होगा? ऐसे सेंटेंस जिनमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस से वापस टाइप कर दिया उसने, पागल है, बेवकूफ है। कोई नहीं, ये वाक्य लेट वाले में कहाँ गया यार? ये दो प्रकार के होते हैं, बिना ऑब्जेक्ट वाले, ऑब्जेक्ट वाले। ये स्लाइड कहाँ से डाल दी बीच में इसने? बीच में बेवकूफ है क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिनमें रिक्वेस्ट, ये क्या कर रखा है इसने? लेट वाले वाक्य। चलो यहाँ से स्टार्ट करना है। ये स्लाइड बीच में डाल दी इसने, कंफ्यूज हो गया शायद। ठीक है, अब ये हमारा कॉन्सेप्ट है लेट वाले वाक्यों का। तो लेट वाले वाक्य, यदि एक्टिव वॉइस कैसे स्टार्ट हो रहा हो? लेट से स्टार्ट हो रहा हो। एक्टिव वॉइस ही कैसे स्टार्ट हो रहा है हमारा? लेट से स्टार्ट हो रहा है। कैसे स्टार्ट हो रहा है? लेट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कैसे स्टार्ट हो रहा है? लेट से स्टार्ट हो रहा है। तो पैसिव भी कैसे होगा? लेट से स्टार्ट होगा। पैसिव भी कैसे स्टार्ट होगा? लेट से स्टार्ट होगा। और कैसे होगा? लेट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, बी प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और बाई प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एंड में लिखकर उसके पहले बाई लगा देते हैं, मैंने पहले बता दिया। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या करना है? पैसिव का सेंटेंस फॉर्म करना है। ये वाला स्ट्रक्चर, लेट प्लस ऑफ डाई ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लस बी की थर्ड फॉर्म, प्लस बाई प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लस बाई प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सॉरी, देखो कैसे बनाएंगे। लेट मी टेक let me take an umbrella. Let me take an umbrella. Let से स्टार्ट हो रहा है। मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या ले ले? अम्ब्रेला कैसा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है,
सूत्र। लेट एक्टिव का वाक्य है, ये काई का वाक्य है, एक्टिव का वाक्य। काई से स्टार्ट हो रहा है, लेट से, तो पैसिव भी कैसे बनेगा, लेट से बनेगा। पैसिव भी कैसे बनेगा, लेट से बनेगा। लेट के बाद में क्या आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है, एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। क्या लगाना है, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेकन बाई ऑब्जेक्ट, कौन सा, इनडायरेक्ट। अब देखो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, यहाँ पर आप लोगों का कंफ्यूजन होना वाजिब है। गुरुजी मी आ रहा है, मी का क्या कर दोगे तुम, आई कर दोगे, नहीं करना है। ये पहले से ही ऑब्जेक्टिव केस में है और हमको यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है ये अगर आपने आई कर दिया तो वो सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, जबकि हमें यहाँ पर लगाना कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये ऑलरेडी किसमें है, ऑब्जेक्टिव केस में है। ऑलरेडी किसमें है, ये ऑब्जेक्टिव केस के अंदर है। तो यहाँ पर मी का क्या रहेगा, मी रहेगा। गलती मत करना कि यहाँ का यहाँ कर दो, यहाँ का यहाँ कर दो। वो पैटर्न मैंने कहा था ना, अपवाद वाले हैं, तो ये अपवाद आ रहा है यहाँ पर, वो नियम नहीं लगेगा। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो। लेट देम ब्रिंग, लेट देम ब्रिंग सम बेंगल्स, लेट देम ब्रिंग सम बेंगल्स। लेट के तुरंत बाद क्या आ रहा है, सिंपल में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताया था मैंने, देख लो। सिंपल सेंटेंस के अंदर, सिंपल सेंटेंस में लेट के तुरंत बाद होता है क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर लेट के तुरंत बाद क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। एरर पूछता है कई बार, यहाँ से एरर बनती है यहाँ पर, ठीक है ना। ये चीज है, ध्यान रखना इस चीज का, बिल्कुल दिमाग में मत निकालना। लेट देम ब्रिंग सम बेंगल, सम बेंगल्स क्या है हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस लेट से स्टार्ट है तो पैसिव भी कैसे होगा, लेट से। तो लेट सम बेंगल्स, सम बेंगल्स बी टेकन बाई them, by them। बोलो, कोई डाउट, बोलो कोई डाउट, एनी डाउट है, क्लियर है ना सब कुछ। लेट के द्वारा बनाना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी ऑब्जेक्ट। क्लियर है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल ही है, बिल्कुल आसान है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेटस, इससे पहले स्लाइड है ना, चलो। अब लिखा आपको, आपको वाक्य बना और लेट वाले देख लेते हैं, ठीक है। लेट हर कुक राइस, लेट लेट मोहन, लेट मोहन collect the cattle, let अस, लेटस तो अलग जाएगा, लेटस का तो अलग तरीके से बनाएंगे सेंटेंस, ठीक है। लेटस का तो अलग ही कॉन्सेप्ट चलेगा अपना। लेट मी, लेट मी कमेंट, कमेंट
कमेंट इन ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव नहीं है। लेट मी prick, let me prick a needle, let me prick a needle। ठीक है दोस्तों, आ जाओ बना दो लेट के द्वारा। कैसे बना देते हैं? लेट से, एक्टिव लेट से, पैसिव भी लेट से, पैसिव भी लेट से, पैसिव भी लेट से। ठीक है, क्या आ रहा है? राइस, लेट राइस बी कुक्ड बाई, हर ऑब्जेक्ट है, हर का हर रहेगा। मोहन द कैटल्स, लेट द कैटल्स बी collected by मोहन। ठीक है, लेट अ नीडल बी pricked by me, बाई मी। ठीक है, तो आप लोगों के कैसे हो गए इम्पेरेटिव सेंटेंस? अभी खत्म नहीं हुए हैं, अभी एक कंसेप्ट और है इम्पेरेटिव के अंदर ही। ठीक है, अभी इम्पेरेटिव में एक तरह के वाक्य और आएंगे। ठीक है ना, अभी इम्पेरेटिव बाकी है। ठीक है, देखो हो गया यहाँ तक का? बोलो, एनी डाउट? क्लियर है यहाँ तक का? बताओ जल्दी, कमेंट बताओ जल्दी, यहाँ तक का क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं है ना यहाँ तक का? तो नहीं है ना? चलो आगे देखते हैं। अब आ जाता है हमारा आगे लेटस या लेट्स वाले वाक्य। अब ये नया कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पर। रघु जी ये कौन से वाक्य आ गए लेटस लेटस वाले हैं? आ गए बेटा, ये भी आ गए, ये भी आते हैं आते हैं आते हैं। बहुत कम किताबों में दिया गया है इनके बारे में, बहुत रेयर किताबों में इनके वाक्यों के बारे में दिया गया है। ठीक है ना, देखो इधर, एक्टिव वॉइस का वाक्य लेट्स या लेट अस से स्टार्ट हो तो पैसिव का वाक्य क्या होगा? पैसिव का वाक्य इट इज सजेस्टेड दैट या इट इज प्रपोज्ड दैट से प्रारंभ होगा। अगर सुझाव है तो सजेस्टेड, प्रस्ताव है तो प्रपोज्ड आएगा। ठीक है, लेट्स या लेटस को, लेट्स या लेट अस को वी शुड में बदल देकर शेष वाक्य लिख देते हैं। लेट्स या लेटस को क्या करते हैं? वी शुड में बदलकर शेष वाक्य लिख देते हैं। ठीक है, ये समझ लो, सीधा सा समझना है, सीधा सा इतना सा है कि अगर हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य लेट्स या लेटस से स्टार्ट हो तो पैसिव का वाक्य इन दोनों में से किसी एक से स्टार्ट होगा। ठीक है, दैट लगा करके क्या करेंगे? लेट्स या लेटस को वी शुड में बदल देंगे। लेट्स और लेटस इन दोनों को हटाकर इनकी जगह क्या आ जाएगा? वी शुड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वी शुड। और बाकी का वाक्य यों की यों लिख देना है, बस दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखो कैसे करना है। लेट अस गो, सॉरी, सही है, लेट अस मूव फ्रॉम हेयर। ठीक है, पहला एग्जाम्पल, लेट्स मेंड द ब्रोकन वॉल। ठीक है, लेट अस complete the assigned
टास्क, ठीक है। लेट अस फिनिश द नॉवल, ठीक है। 4 एग्जाम्पल है लेट्स या लेटस के हैं, ठीक है ना। वही अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, लेट अस मूव फ्रॉम हेयर, आओ यहाँ से निकल ले, यहाँ से चल देना चाहिए, यहाँ से चले जाना चाहिए। क्या आ रहा है, सजेशन आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पर, सजेशन है। और जब सजेशन होगा तो सजेशन के लिए क्या लगाएंगे, इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट, लेट्स मेंड, सॉरी मेंड है ये, ठीक है ना बेटा, मेंड है, मेंट कर दिया थोड़ा सा मिस्टेक, लेट्स मेंड द ब्रोकन वॉल, टू आओ टूटी दीवार की मरम्मत कर दे, क्या है यहाँ पर, आओ टूटी दीवार को सही कर दे, प्रस्ताव, क्या है यहाँ पर, प्रपोजल। लेट अस कंप्लीट द असाइन्ड टास्क, आओ दिए गए काम को पूरा करें, सजेशन है। और फिनिश द नॉवल, आओ इस उपन्यास को क्या कर दे, फिनिश कर दे, क्या है, प्रपोजल है, ठीक है। प्रपोजल ले लो, सजेशन ले लो, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पर, प्रपोजल था ना, तो क्या आएगा, इट इज प्रपोज्ड, प्रपोज्ड दैट, क्या आएगा यहाँ पे, वी शुड, लेटस को किस में बदल देंगे, वी शुड में, और बाकी का यों की यों उतार देंगे, मूव फ्रॉम हेयर, बस इतना सा काम करना है, ठीक है ना। वाक्य के भाव अनुसार या तो सजेस्टेड आएगा या प्रपोज्ड आएगा, सुझाव है तो सजेशन सजेस्टेड आएगा, और अगर प्रस्ताव है तो प्रपोज्ड आएगा, क्या आएगा, प्रपोज्ड आएगा, बस और कुछ नहीं करना है। इट इज प्रपोज्ड दैट वी शुड मेंड द ब्रोकन वॉल, मेंड द ब्रोकन वॉल, ठीक है। लेट अस कंप्लीट द असाइन्ड टास्क, it is proposed that we should we should complete the assigned task, assigned task, ठीक है। Let us finish the novel, it is it is suggested that we should finish the novel, we should finish the novel, that's it। ये आप लोगों के इम्पेरेटिव सेंटेंस की कहानी खत्म, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस आपके क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। जितने भी इम्पेरेटिव हो सकते हैं सारे इम्पेरेटिव मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। कोई डाउट बोलो, एनी डाउट, नो डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाए हुए, अगले वाक्य के ऊपर आ जाते हैं। अब आते हैं हमारे मॉडल वाले वाक्य। कैसे वाक्य, मॉडल वाले वाक्य। अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में क्या दिया गया हो, कोई मॉडल दिया गया हो, मॉडल जानते हो ना, मॉडल वो नहीं दूसरे वाली, हाँ ध्यान कहाँ जा रहा है तुम्हारा, मॉडल यानी कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट वगैरह 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 वगैरह, या ठीक है। तो अगर वो आ जाए तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, देखो क्या करना है,
दो प्रकार के होते हैं मॉडल वाले वाक्य भी। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। देखो कौन कौन से होते हैं। अ सिंपल मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म दी जाए, और दूसरा यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म दी गई है, तो पहले प्रकार के ऊपर ही डिस्कशन कर रहे हैं हम। यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में मॉडल के बाद में क्या आ रही है? फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो सिंपल सेंटेंस मेथड के द्वारा पैसिव बनाया जाता है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस के द्वारा पैसिव बनाया जाता है। क्या करना है? मॉडल के बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है और कुछ नहीं करना है। आ गई बात समझ में? मॉडल सिंपल सेंटेंस के थ्रू बनाना है। मॉडल एज ए हेल्पिंग वर्ब। मॉडल्स आर जस्ट ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल्स आर क्या होती है? ऑक्सिलरी वर्ब होती है। जैसे हम ईजेएमआर वाजवर है जो ऐड लगाते हैं ना, वैसे ही ये भी क्या है? ऑक्सिलरी है। तो ये जब आ गई ना, तो वहां पर हमको ईजेएमआर वाजवर की आवश्यकता नहीं है। ये एज ए काय का काम कर रही है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, या इनको कह सकते हैं लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। ठीक है, किसका काम कर रही है? लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। तो इनके बाद हमेशा क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन पैसिव बनाएंगे तो मॉडल के बाद बी लगा देंगे और वर्ब की क्या लगा देंगे? थर्ड फॉर्म लगा देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। जैसे देखो, आई कैन सॉल्व द पजल। ठीक है, दे शुड फॉलो फॉलो इंडियन ट्रेडिशन। इंडियन ट्रेडिशन। वी मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, शी ought not to she ought not to wear wear the short dress शॉर्ट ड्रेस। ठीक है दोस्तों, इन सभी में क्या आ रहा है? मॉडल आ रहा है। इन सभी में क्या आ रहा है? मॉडल। यहाँ पर क्या आ रहा है? कैन। यहाँ पर क्या आ रहा है? शुड। यहाँ पर क्या आ रहा है? मस्ट। यहाँ पर क्या आ रहा है? ought to। मॉडल है कि नहीं है? सभी में मॉडल आ रहा है ना? तो बस कुछ नहीं है। सिंपल सेंटेंस का नियम ध्यान में रखो। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, बस और कुछ नहीं। ठीक है, क्या है? आई क्या है? सब्जेक्ट है। कैन हेल्पिंग वर्ब, सोल मेन वर्ब, और द पजल क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सीधा सा क्या आ जाएगा? द पजल। क्या आ रहा है? मॉडल कैन, तो कैन का कैन क्या लगाना है? बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सोल्ड बाई, और आई का क्या हो जाएगा? माताफोड़ी खत्म। कुछ नहीं है ना? बस क्यों लीजिए, मार की जगह क्या आ गया? कैन वगैरह ही आ गया, और कुछ भी नहीं है। दे शुड फॉलो इंडियन ट्रेडिशंस। भारतीय परंपराओं का पालन करना चाहिए। तो क्या होएगा? इंडियन ट्रेडिशंस। इंडियन ट्रेडिशंस क्या आ रहा है? शुड बी फॉलोड
देवे का डंडा खत्म, सभी को पालन करना चाहिए वैसे भी, ठीक है। वी मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स, तो क्या आ जाएगा, ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड बाई अस, ठीक है। अगला है नेगेटिव आ गया, क्या है यहाँ पर, द शॉर्ट ड्रेस, तो क्या हो जाएगा, आजकल लड़कियों को बहुत चलन चल रहा है छोटे छोटे कपड़े पहनने का, है ना, हाँ, छोटे छोटे कपड़े पहन करके अपने आप को शो करने का बड़ा चलन चल रहा है आजकल, लेकिन उनको शर्म नहीं आती है, तनिक भी लज्जा नहीं आती है ऐसे लोगों को, है। द शॉर्ट ड्रेस, ओट का ओट रहेगा, नोट का नोट रहेगा, टू का टू रहेगा, क्या लगाना है, बी लगाना है, ओट नॉट टू बी वियर वोर वोर बाई हर, दैट्स इट। पहले प्रकार के सेंटेंस खत्म हुए, पहले टाइप के सेंटेंस जो थे वो क्या हो गए, कंप्लीट हुए मॉडल वाले, ठीक है। आगे चलें, मॉडल प्लस हैव वाले वाक्य। अब आ जाता है कि अगर मॉडल के बाद में क्या दिया जाए, हैव दिया जाए, तो कुछ नहीं करना है, वहां बी लगाया था, यहाँ बी ने लगा देना है। वहां पर हमने मॉडल के बाद क्या लगाया था, बी लगाया था, है ना। ये क्या है, हैव पार्टिसिपल आ चुका है, और पार्टिसिपल में क्या लगता है, बीन थर्ड फॉर्म लग जाती है। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन, बी वाजवर बीन, बी वाजवर बीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, बीन जुड़ जाएगा और कुछ नहीं होगा, बस इतना सा काम होगा। यदि एक्टिव वॉइस में मॉडल के बाद हैव दिया हो तो क्या करना है, सिंपल सेंटेंस मेथड द्वारा बनाते हैं, हैव के बाद बीन लगाकर थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बस और कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। देखो जैसे यू सॉरी यू शुड हैव कंप्लेन्ड, you should have complained this problem, ठीक है। I sorry I could have helped the orphan, ठीक है। कुछ नहीं करना है ना, वो इस बिल्कुल सेम पैटर्न है जैसा अभी किया था हमने मॉडल वाला, वही है, बिल्कुल सेम वही पैटर्न है और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वो का वो पैटर्न फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है, बस केवल क्या लगाना है, बीन लगाना है, केवल क्या लगाना है, बीन लगाना है, ठीक है। यू हमारा सब्जेक्ट, शुड हैव मॉडल, कंप्लीटेड मेन वर्ब, दिस प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों मेरे, दिस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम क्या आ रहा है, शुड हैव, तो लिख दो शुड हैव का शुड हैव, क्या जोड़ना है अपनी तरफ से, बीन, थर्ड फॉर्म कंप्लेंट बाय यू, बाय यू, ठीक है। आई कुड हैव हेल्प द ऑर्फन, द ऑर्फन could have been, could have been helped by you, by you, that's all,
ओके, ये आपके मॉडल वाले सेंटेंस है। बोलो, कोई डाउट दोस्तों? एनी डाउट? क्लियर है? मॉडल वाले करवा दिए आपको। अब देखते हैं आगे। आगे क्या है? इन्फिनिटिव वाले वाक्य। कौन से? शायद एक स्लाइड, इन्फिनिटी नहीं है बेटा, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इन्फिनिटिव है ये, ठीक है ना। ये क्या है? हमारे इन्फिनिटिव वाले वाक्य हैं। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव वाले वाक्य, ठीक है। इन्फिनिटिव वाले वाक्य हैं। इन्फिनिटिव क्या होती है? एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है जो नाउन या एडजेक्टिव, नाउन या एडजेक्टिव की तरह क्या करती है? काम करती है, ठीक है। किसकी तरह काम करती है? नाउन या एडजेक्टिव की तरह काम करती है, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, इन्फिनिटिव वाले दो प्रकार के होते हैं, बी फॉरम प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉरम वाले वाक्य, ठीक है। बी प्लस फर्स्ट फॉरम वाले वाक्य, इन्हें सिंपल सेंटेंस मेथड के द्वारा पैसिव में बदला जाता है। टू के बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। सिंपल सेंटेंस मेथड को फॉलो करना है और टू के बाद क्या लगाना है? बी, क्योंकि इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटिव का मतलब ही होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसे ही क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव कहते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? इन्फिनिटिव कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात है। तो इन्फिनिटिव दो तरह के होते हैं। अभी ये एक तो होता है बी फॉरम इन्फिनिटिव वाला और एक फाइनाइट नॉन फाइनाइट वाले वाक्य। तो दोनों प्रकार के वाक्य आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है। टू के बाद बी की प्लस थर्ड फॉर्म लगा देते हैं नहीं, ठीक है। देखो कैसे लगा देते हैं। आई हैव टू किल हिम, आई हैव टू किल हिम। देखो हैव क्या है? हमारी बी फॉर्म है। टू क्या है? आ रहा है, देखो, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। ये जो है इसे क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इन्फिनेटिव कहा जाता है, ठीक है ना। ये सारी की सारी क्या है? बी फॉर्म है। तो बी फॉर्म के बाद टू हो, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म हो तो क्या होता है? वो इन्फिनेटिव होता है। हैव क्या है? हमारी बी फॉर्म है। बी फॉर्म के बाद टू आ रहा है, टू के बाद क्या आ रहा है? फर्स्ट फॉर्म आ रही है। ये क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल? क्या होगा आंसर? बताओ इसका। हिम, सॉरी, ही। क्या आ रहा है? हैज, हैव, हैज, हैव, हैज, हैव। तो टेंस नहीं बदलेगा। आई के साथ हैव आता है, ई के साथ क्या आएगा? हैज आएगा। टू का टू रहेगा। टू के बाद क्या लगाना है? बी, किल्ड, किल्ड बाई मी, ठीक है। और एक चीज और लिख लेना, टेंस का परिवर्तन नहीं होता है। टेंस का परिवर्तन नहीं होता है। टेंस का परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है मेरे दोस्तों। ये हो गए आपके क्या? इन्फिनेटिव वाले वाक्य। आगे देखो। ही हैड टू क्लीन द हाउस, ठीक है।
he had to clean the house. Lord Krishna had to persuade अर्जुन। भगवान कृष्ण को अर्जुन को समझाना पड़ा था ना। हाँ, परसुएड अर्जुन। ठीक है। रावण हैड, हैड तो आ गया ना यार, चलो इसको छोड़ो। राहुल इज टू प्रपोज, राहुल इज टू प्रपोज नलिन गरिमा। ठीक है, तीनों का वाक्य बदल दे। चलो बदल दो गुरुजी। ही सब्जेक्ट, ये इन्फिनेटिव और ये ऑब्जेक्ट, क्या आ जाएगा? द हाउस। क्या आ रहा है? टेंस नहीं बदलेगा। हैड टू बी, क्लीन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? क्लीन्ड बाई, और ही का क्या हो जाएगा? हिम। ठीक है। लॉर्ड कृष्णा हैड टू, कौन है ऑब्जेक्ट हमारा? अर्जुन। तो क्या आ जाएगा? अर्जुन हैड टू बी persuaded, persuaded, persuaded by लॉर्ड कृष्णा। ठीक है। राहुल इज टू प्रपोज गरिमा, गरिमा को प्रपोज कर देना चाहिए था। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? गरिमा इज टू बी प्रपोज्ड बाई राहुल, बाई राहुल। बोलो, कोई डाउट? ये आपके इन्फिनेटिव वाले सेंटेंस क्या हुए? कंप्लीट हुए। बोलो, कोई डाउट है क्या? क्लियर है? कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने नंबर है आप लोगों के पास, नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। आज की क्लास की फर्स्ट स्लाइड, दूसरी स्लाइड के ऊपर मेरे को नंबर दिए गए होंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग देख लेना उस स्लाइड पे, और आराम से कोई भी कैरी हो तो आप अपनी कैरी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके इन्फिनेटिव वाले। अब आते हैं सेकंड टाइप के, फाइनाइट प्लस नॉन फाइनाइट वाले इन्फिनेटिव। ठीक है ना, अभी दूसरे टाइप के इन्फिनेटिव आ गए। जब एक तो फाइनाइट वर्ब हो और एक नॉन फाइनाइट वर्ब हो, दो क्रियाएं आ रही हो, तो वहां पैसिव बनाने में कलेश क्या होता है? क्या होता है? कुछ नहीं होता है। इन वाक्यों के पैसिव में बदलते समय दोनों वर्ब, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, दोनों का क्या किया जाता है? पैसिव बनाया जाता है। ठीक है, देखो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, मेरा वीडियो, पुराना वीडियो देख लेना, वर्ब का मैंने टॉपिक करवा रखा है, वर्ब के तो उसके अंदर मैंने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का पूरा कॉन्सेप्ट समझा रखा है। ठीक है, फाइनाइट क्रिया वह क्रिया होती है जो कर्ता के अनुसार और टेंस के अनुसार बदल जाती है, वो तो क्या होती है? फाइनाइट वर्ब होती है। और वह क्रिया जो टेंस के अनुसार और कर्ता के अनुसार नहीं बदलती है, वो हमारी नॉन फाइनाइट कहलाती है। वो क्या कहलाती है? हमारी नॉन फाइनाइट कहलाती है। तो एक वाक्य में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों क्रियाएं क्या हो सकती है? आ सकती है। क्या हो सकती है? आ सकती है। ठीक है, जैसे, ठीक है, देखो आगे पैसिव बनाना है ना इनका, दोनों का पैसिव कैसे होगा? देखो, अब देखना, ही
टुक, ओ माय गॉड यार, बेटा थोड़ा बैटरी डिस हो गई है लैपटॉप की, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दूं, ठीक है? उसके बाद में शायद लैपटॉप बंद हो सकता है, लैपटॉप को, है ना, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया उसने। He took a knife, अरे वो लैपटॉप का चार्जर लेके आ, चार्ज लैपटॉप डिस होने वाला है, लैपटॉप का चार्जर। माय गॉड यार, बस होने वाला है 2-5 मिनट में यार। हम्म, चल ठीक है, मैं यही अभी तो ऑन, अभी तो चल जाएगा 2-5 मिनट, ये कॉन्सेप्ट तो हो जाएगा। चल ठीक है, ये कॉन्सेप्ट करवा करके ऑफ कर दूंगा, अभी नेक्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू करवा दूंगा फिर। चल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं कोई नहीं है अभी, है ना, ठीक ठीक है, ठीक ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक, हाँ ठीक। अरे मेरी कार में पड़ा हुआ है वो, कार में पड़ा हुआ है, देख, देखो देखो बेटा, ठीक है। ही टुक ए नाइफ टू कट द हैंड। अब देखो यहाँ पर दो वर्ब आ रही है, एक तो आ रही है टुक और एक आ रही है कट, ठीक है ना? तो ये जो टुक है ये तो टेंस के अनुसार बदल जाएगी, टुक का टेक्स भी हो जाएगा, टेकन भी हो जाएगा, टेकिंग भी हो जाएगा, कर्ता बदलेगा, टेंस बदलेगा। लेकिन यहाँ पर टू के बाद हमेशा क्या रहेगी? फर्स्ट फॉर्म रहेगी। क्या रहेगी? हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहेगी। रहेगी कि नहीं रहेगी? तो ये होते हैं हमारे, ये तो होती है हमारी कौन सी वर्ब? फाइनाइट। और ये जो वर्ब होती है इसे कहा जाता है क्या? नॉन फाइनाइट। ठीक है, एसएससी के बैच के एसएससी के अंदर ये कॉन्सेप्ट बहुत लंबा चलता है, नॉन फाइनाइट वर्ब का ये चीज है, ठीक है? तो यहाँ पर अब हमें दोनों का पैसिव बनाना है। अब वहां पर एग्जामिनर घुमाता है इस क्वेश्चन के अंदर, ऐसे क्वेश्चनों के अंदर एग्जामिनर क्या करता है? घुमाता है। यहाँ पर अब 3 पैसिव बन सकते हैं। यहाँ पर अब केवल इस वर्ब का पैसिव भी बना करके वो पूछ सकता है, केवल इसका पूछ लेगा, इसका नहीं बनाएगा, केवल इसका पैसिव बना करके पूछ लेगा। दो, या फिर दोनों वर्ब का पैसिव बना करके पूछ लेगा। शिट, लैपटॉप बंद। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, इसको आगे का कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों।